जय विश्व जय भूमि। मेरा परिचय धरती पुत्र इंजीनियर पुष्पराज सिंह पाल। चाहे इतिहास को आज याद रखिए चाहे कल रखिए, इतिहास जो था वो है और रहेगा। किंतु पुराने इतिहास को कब तक याद कर के उसे हम यूं ही उसकी आज़ादी की बर्बादी करते रहेंगे। हमें उसी इतिहास से सीखते हुए एक नया इतिहास बनाना हम सबकी जिम्मेदारी होती है। तो आइए क्यों ना, पहले भी सुधार की ज़रूरत होती थी। भारत देश में राजाओं ने अपराध किया, राजाओं की वजह से देश गुलाम हुआ, राजाओं की वजह से अत्याचार हुआ, तो कहीं न कहीं कोई प्रजा, कहीं न कहीं किसी व्यक्ति विशेष के माध्यम से उनका विरोध हुआ था। लेकिन आए दिन आज का भारत एक ऐसा भारत बन चुका है जहां विरोध का नामो निशान नहीं होता है। अगर विरोध होता भी है तो उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आखिर ऐसा कब तक चुप बैठे रहोगे? आपके मताधिकार का उपयोग उस तरह होता जा रहा है जैसे मछली के चारे के समान हो रहा है। आपको फ्री में गल्ला, फ्री मकान दे करके आपके भविष्य, आपके घर, आपके इतिहास को बदला जा रहा है और चेंज किया जा रहा है। आपकी शिक्षा कहाँ जा रही है ये आपको सोचना पड़ेगा। आपका रोजगार कहाँ जा रहा है आपको सोचना पड़ेगा। पहले जिस आदमी को हम चुनते थे, जिस राजा को चुनते थे, उस राजा में क्या वैलिडिटी होती थी, क्या योग्यता होती थी, क्या कर सकता है, उसके अनुसार चुनते थे। आज हम राजा कैसा है हमें फ़र्क नहीं पड़ता। आज हमारा राजा पैसे वाला है या नहीं है, हमें मुर्गा दारू गांजा खिला सकता है, हमें वोट के बदले पैसे दे सकता है छड़ी, बस हमें यही दिखना है। किसी एक चेहरे, किसी एक व्यक्ति को आप वोट देते जा रहे हो, वो आप अपने साथ ही गद्दारी नहीं कर रहे हो, आपके भाई, परिवार, दोस्त, इंडिया, भारत सभी के साथ आप गलत कर रहे हो। इसका जिम्मेदार कहीं न कहीं अपराधी सभी होते हैं। मिलकर सभी लोगों ने अपराध फैलाया, लेकिन जिम्मेदारियां अवरोध या विरोध एक व्यक्ति के करके भारत देश के विकास यात्रा को निपटाया जा रहा है। इसमें जितनी साजिशें चल रही हैं, जितने लोग साजिश में शामिल हैं, आज प्रशासन होने के बाद ही प्रशासन का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि आपकी पहुंच है, आपको जेल होगी नहीं, आप चाहे जो करिए। आपके पास पैसे हैं, आप जेल में जा ही नहीं पाएंगे। आपके पास अच्छे वकील से पहचान है, आपके पास अच्छे राजनीतिक नेताओं से पहचान है, आपके पास अच्छा खासा पैसा है, आप चाहे जितने लोगों को मारिए और काटिए। इस भारत देश में यही चल रहा है। आप एक राज्य में गलत कर रहे हैं, दूसरे राज्य में गलत हो रहा है, तो आपकी जहां पहुंच है तो आपको कुछ नहीं होगा, जिस राज्य वालों का पहुंच नहीं उसे जेल हो जाती है। ऐसे आए दिन कई घटनाएं होती जा रही हैं। आपकी पहुंच कहां तक है, छोड़ दिया जाएगा। ऐसा ना हो। योग्यता को चुनने सुनने का आप सभी की जिम्मेदारी होती है। आज वोट का प्रतिशत मान लिया जाए 40 से 60 होता है, क्या भारत देश की 40% जनता अंधी है या आँख नहीं है? उसे दिखना चाहिए। क्या 60% से राजा बनना चाहिए? नहीं बनना चाहिए। तो 40% जनता तो इसे भी मर रही है, लाचारी भी मरती रहेगी, आखिर उसका कौन ध्यान देगा? अगर भारत देश का विकास करना है तो हर व्यक्ति को जागरूक करना होगा। ये हम सबकी जिम्मेदारी होती है। नैतिक अनैतिक जिम्मेदारियां हम सबकी होती है। क्या हम इस पे फॉलो कर पा रहे हैं? अगर नहीं कर पा रहे हैं तो इसे आइए सब मिल करके विश्व सत्य मानव आर्मी मानवता के रूप में विश्व सेवा, विश्व शांति भाव, विश्व रूपी परिवार, विश्व रूपी गंगा, सबको स्वच्छ व पवित्र बनाने का जो प्रयास हमारा थीम है, इस पे आप सभी लोग सहयोग करिए। आपको अगर जय श्री राम से दिक्कत होती है, जय विश्व जय भूमि बोलिए, क्योंकि 24 घंटे आप इस धरती पे सब कुछ पाते हैं। इसमें मानवता रहेगा। हिंदुत्व नजर आता है, लेकिन हिंदुत्व में कैसा हिंदुत्व है वे मायने रखता है। क्या उस हिंदुत्व की विचारधाराएं किसी का अवरोध कर रही हैं, क्या किसी का विनाश कर रही हैं या किसी का विकास कर रही हैं? इन विचारधाराओं को आपको देखना और समझना पड़ेगा। क्या मुस्लिम विचारधाराओं में आपराधिक है या वो विनाश की ओर ले जा रही हैं? इन विचारधाराओं का अवरोध विरोध अब और सम्मान करना पड़ेगा। क्या भारत देश की कुर्बानी सिर्फ हिंदुओं ने दी थी कि मुसलमानों ने दी थी? भारत का हर नागरिक महत्वपूर्ण था, महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण रहना चाहिए। ये हम सबकी जिम्मेदारी होती है, इसे जागरूक करना पड़ेगा। लेकिन हम अपने क्षणिक सुख के लिए जातिवाद, धर्मवाद, भारत देश के अभी जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने क्या सिस्टम बनाया, जातिवाद धर्मवाद फैलाया और परिवारवाद को ख़त्म करके उससे भी बड़ा एक विनाश का गोला उठाया और भारत में फैला दिया। आज वही फैला हुआ है। उससे हम आम नागरिकों का क्या विकास होना है? शिक्षा मिलेगी नहीं, रोजगार मिलेगा नहीं, क्योंकि पेपर लीक हो जाएगा या कंपटीशन बढ़ा दिया जाएगा। इंजीनियरिंग लेवल का क्वेश्चन आप 10वीं लेवल में कर दोगे, वो बेचारा पेपर की तैयारी कैसे करेगा? पेपर के शिक्षा संस्थान ही गड़बड़ है, कहाँ से पेपर आ रहा है किसी को पता ही नहीं होता है।
तो एक शिक्षा संगठन जो होता है उसकी एक कैटेगरिया होनी चाहिए, कैटेगरी होनी चाहिए। किस कैटेगरी, किस स्तर। अब 10वीं तक अगर क्वेश्चन पेपर अगर उसका एग्जाम हो रहा है, 10वीं से ज़्यादा सवाल नहीं होने चाहिए। आप करंट अफेयर्स करिए जहाँ से करना है, जैसे भी करना है, लेकिन कुछ चीज़ें कंबाइंड होनी चाहिए, कुछ कॉमन होनी चाहिए, कुछ फिक्स होनी चाहिए। क्या ऐसा हमारी मध्य प्रदेश या भारत सरकार कर पा रही है? ये हमें आम स्टूडेंट को समझना पड़ेगा, क्योंकि आज स्टूडेंट पावर सो गई है, क्योंकि उसको ड्रग्स, अश्लील गाने, पबजी, फ्री फायर से फुर्सत ही नहीं है। अब फ्री फायर और पबजी, अश्लील गाने, शब्दों से, कुरीतियों से फुर्सत मिले तब तो देश के बारे में सोचे। जिसने अपने भविष्य के बारे में नहीं सोचा वो देश के बारे में क्या सोचेगा? तो सोचिए, आपका भविष्य आपका देश, आपका देश आपका भविष्य, इस कैटेगरी को सोचिए। और आए दिन भारत देश में ऐसी पार्टियां चल रही हैं जो उद्योगपतियों, बड़े बड़े उद्योगपतियों का विकास करने आई हैं, आम गरीबों का विनाश करने आई हैं। तो विकासवाद पार्टी लाना है, शिक्षित रोजगार योग्य व्यक्ति को लाना है, तो आप लोगों की सोच चेंज करिए और योग्य व्यक्ति को चुनिए। निवेदक धरती पुत्र इंजीनियर पुष्पराज सिंह पाल, जय विश्व जय भूमि, विश्व सत्य मानव आर्मी का संस्थापक और सेफर टाइगर फोर्स इंडिया का प्रदेश अध्यक्ष, सेल्फ प्रोटेक्शन सोसाइटी का प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष। तो सभी से मेरा निवेदन है कि इन सभी पार्टियों, संगठनों के माध्यम से सभी का स्वागत, अभिनंदन करता हूँ। जय विश्व जय भूमि।